आप बिगिनर हैं एंड एआई सीखकर इंटर्नशिप या जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस एपिसोड के एंड तक आपका एआई का नॉलेज यहाँ से यहाँ तक तो डेफिनेटली पहुँच रहा होगा। अगर आपको एआई का ए भी नहीं आता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं इस एपिसोड में आपको सब कुछ बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाली हूँ। एआई अकेली एक ऐसी फील्ड है जिसने 2022 से तहलका मचा रखा है। आज के टाइम में इन फील्ड्स में बहुत सारी नई जॉब्स भी आ रही हैं। तो भाई मिशन प्लेसमेंट के इस धमाकेदार एपिसोड के लिए एक लाइक तो बनता है। बहुत कुछ आपको आज के एपिसोड में सीखने को मिलेगा, तो एंड तक जरूर बने रहना एंड अपनी लर्निंग्स को आपको सोशल मीडिया पर शेयर करके मुझे टैग करना है ताकि मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के टॉप पार्टिसिपेंट्स को हम शॉर्टलिस्ट कर पाए और उन्हें गिव अवे गिफ्ट्स दे पाए। तो चलिए लैपटॉप में और काम की बातें शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आज के वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी कि एआई जो कि आजकल इतना ज्यादा चर्चित विषय है, क्या यह आपके लिए सही है या नहीं। अब अगर हमें ये डिसाइड करना है कि एआई एज अ करियर हमें चूज करना है या नहीं, तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें ये देखना होगा कि क्या क्या जॉब्स, इंटर्नशिप्स, क्या क्या प्रोफाइल्स इस फील्ड में एआई की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या जॉब प्रोफेशंस, क्या क्या प्रोफाइल्स हैं, और फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या ये जॉब प्रोफाइल्स हमारे लिए सही है भी या नहीं। ठीक है, और ये निर्णय हम तभी ले पाते हैं जब हमें उस क्षेत्र के बारे में, उस फील्ड के बारे में पूरी तरीके से अच्छी नॉलेज हो। जैसे कि 10th के बाद जब हमें चूज करना था साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, तो हमने थोड़ी बहुत स्टडी करी। सीनियर्स ने, भाइयों बहनों ने, पेरेंट्स ने, सबने बताया कि हाँ भाई आर्ट्स लेंगे तो हम ये फील्ड में जा सकते हैं, कॉमर्स में, साइंस में। तो उसी प्रकार अगर अभी ये जो स्टेज है जब हर कोई एआई की बातें कर रहा है, अगर हमें ये निर्णय लेना है कि एआई में जाना है तो एआई में किस फील्ड में हम जाना चाहते हैं। बिकॉज एआई में देखिए कई सारी चीजें हैं। हम लोग चीजें सुनते हैं जैसे कि एआई इंजीनियर है, राइट, एमएल इंजीनियर है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, जेन एआई इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट है। कई सारी चीजें आज के समय में सुनने में आ रही हैं। तो आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी, बस आपको पेन और पेपर लेके बैठना है। जो जो चीजें मैं समझाती जाऊं, क्या फील्ड है, कैसे है, उसे सुनिए ताकि दोबारा या फिर बार बार अलग अलग वीडियोस एआई के बारे में जो एक ओवरव्यू है, करियर ऑप्शंस क्या क्या है इस फील्ड में, उसके लिए और आपको भटकना नहीं पड़े। आई विल मेक श्योर कि ये आपका वन स्टॉप वीडियो होगा जिसमें आपको एआई के बारे में सारा नॉलेज की एआई में क्या है, कैसे है, क्या सीखना है आपको, क्या इसमें सैलरी मिल रही होगी, एवरीथिंग आपको मैं बताऊंगी। बस आपको एंड तक यहाँ पर बने रहना है एंड लास्ट में मैं आपको एक चीट शीट भी दूंगी जिसमें आपको सारे करियर ऑप्शंस एंड कहाँ कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्री टूल्स का लिस्ट और बहुत सारी चीजें पता चल रही होंगी। ठीक है, तो वो चीट शीट एंड में आपको मिलेगी। अभी हम शुरुआत करते हैं। तो भाई किसी भी अगर हम फील्ड की बात करें तो उसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो है हमारा टेक रोल्स होते हैं एआई में। ठीक है, अगर हमें एआई फील्ड में जाना है तो एक हमारे पास है टेक रोल्स और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है नॉन टेक रोल्स का। ठीक है, नॉन टेक रोल्स का। अब टेक में जिन लोगों को कोडिंग करने में मजा आता है, कोडिंग उन्हें एक्साइटिंग लगती है, उनके लिए कई सारे यहाँ पे रोल्स हैं। अब टेक में भी कुछ ऐसे रोल्स हैं जो कि लेस कोडिंग जहां रिक्वायर्ड हो, वैसे वाले रोल्स भी हमें देखने को मिलेंगे एआई के टेक रोल्स में। ठीक है, एआई के टेक रोल्स में। और दूसरा हमारा है प्योरली नॉन टेक रोल। आज मैं दोनों आपको समझाऊंगी, सिर्फ टेक की बातें नहीं होंगी, नॉन टेक और टेक दोनों की बातें होंगी। क्योंकि अगर हम बात करें एआई की तो एआई के क्षेत्र में दोनों ही फील्ड में पैसा अच्छा मिल रहा होता है, बट हमें अगेन वही समझना है कि किन जगहों पे अप्लाई करेंगे ताकि हम अच्छा अर्न कर पाए और क्या रिसोर्सेज हैं कि हम खुद को अच्छे से मास्टर कर पाए एआई के अंदर। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहले आपको एक रफ डायग्राम मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक रफ डायग्राम है। एआई रोल्स जो मैंने आपको बताया टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, दो टाइप के होते हैं। टेक्निकल की बात करें तो हमारे पास एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एनएलपी इंजीनियर, सीवी इंजीनियर एंड एमएल ओप्स इंजीनियर। मैं सब कुछ आपको समझाऊंगी, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या कर रहे होते हैं ये प्रोफेशन वाले लोग, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। और हम लास्ट में समराइज भी करेंगे, अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल रोल्स और नॉन टेक्निकल रोल्स। और नॉन टेक्निकल की बात करें तो हमारे पास एआई प्रोडक्ट मैनेजर, एआई एथिसिस्ट और एआई सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। ठीक है, अब शुरुआत हम वन बाय वन करते हैं। पहले मैं आपके सामने जो टेक रोल्स हैं उनको डिकोड कर देती हूँ, एक बार उनको वन बाय वन समझा देती हूँ। और उससे भी पहले मेरे ख्याल से अगर आपने निर्णय लिया है कि आप एआई के फील्ड में आना चाहते हैं तो मेरे अनुसार आपको यह जरूर से पता होना चाहिए कि एआई एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विषय है। एआई के अंदर ही आपका आता है
मशीन लर्निंग। क्या आता है आपका? मशीन लर्निंग, आपने नाम सुना होगा, राइट। अब मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग, डीप लर्निंग, ठीक है। और इसके अंदर आता है जेन एआई, जेन एआई, जो कि आजकल आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, और जेन एआई की ओपनिंग्स भी आ रही हैं, ठीक है। तो एआई अपने में एक वास्ट टॉपिक है, एक काफी ही बड़ा सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं आप। जैसे कि अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाना चाहूँ, एआई का मतलब क्या होता है। अगर आपसे मैं आज पूछूं कि भाई चलिए, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आपसे किसी इंटरव्यू में, क्योंकि अगर आप एआई के क्षेत्र में जा रहे हैं तो हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि एआई क्या है, व्हाट इज एआई। तो आप अभी फर्स्ट टाइम अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? पॉज करके वीडियो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग मतलब क्या बैकग्राउंड है, जैसे टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, और किस अभी आपका जो माइंडसेट है, आपका नॉलेज है, वो किस टाइप का है, ठीक है। उसी हिसाब से मैं और डिसाइड कर पाऊंगी कि डीप ट्यूटोरियल्स लाने हैं या फिर थोड़ा अभी बिगिनर वाली चीजें ज्यादा लानी है ना। तो एआई आपके हिसाब से क्या है, एक बार पॉज करके वीडियो जरूर बताइए। अब मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन दे देती हूँ। एक्चुअल जो एआई की डेफिनेशन है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम मशीन्स को कैपेबल बनाना चाहते हैं कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करें, राइट, ह्यूमन की तरह बिहेव करें। अब देखा जाए तो एआई के अंदर कई सारे डिसिप्लिन, कई सारे सब सब्जेक्ट्स हैं, राइट। जैसे हमारे फोन में जो सिरी है, या फिर अगर एंड्रॉयड है आपके पास तो ओके गूगल करके हम जो बोलते हैं, और वो काम बेसिकली वो एक तरीके से मशीन ही है, एक एल्गोरिथम है, एक मशीन लर्निंग मॉडल है, और वो ऐसा बिहेव करती है या करता है कि वह एक इंसान है, राइट। और अगर आप अपने फ़ोन में चैट वैट करते हैं, राइट, तो अगर आप कोई शब्द लिखते हैं, कभी कभी ऑटो कंप्लीट हो जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं गीतिका नाम के व्यक्ति से काफ़ी बात करती हूँ, तो हाय अगर मैं लिखती हूँ तो ऑटो कंप्लीट कभी कभी गीतिका वो डिटेक्ट कर लेता है, राइट। उसी प्रकार यूट्यूब वीडियो आप जिस तरीके के देखेंगे, जैसे अभी जो वीडियो देख रहे हैं आप एआई के बारे में, तो हाई चांसेस है कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो रिकमेंड करेगा यूट्यूब, वो कहीं ना कहीं एआई करियर या फिर मशीन लर्निंग इन सब के ऊपर रहेगा, राइट। सो ये सब कुछ जो हम देख रहे होते हैं, ये सब कुछ एक तरीके से एआई के अंदर ही आता है, ठीक है, एआई के अंदर ही आता है। अब जैसे ये सारा जो मैंने बताया आपको, यूट्यूब रिकमेंडेशन हो गया, या फिर ऑटो कंप्लीट होना, क्या होना, ऑटो कंप्लीट मैसेज का, ये सब कुछ के अंदर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज हो रहे होते हैं। पर ओवरऑल क्योंकि मशीन लर्निंग, आप ये समझिए ना कि मशीन लर्निंग एआई के अंदर ही आता है, मशीन लर्निंग का ही पार्ट है, ठीक है, एआई का ही पार्ट है मशीन लर्निंग, ठीक है, एआई इज ब्रॉड। अब इतना तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी एआई में इंटरेस्ट रखते हैं तो, है ना। अब एआई का आप बेसिक समझ गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू मेक मशीन्स कैपेबल सो दे बिहेव लाइक वी ह्यूमंस, सो दे बिहेव लाइक वी ह्यूमंस, इतना हमें समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, वन बाय वन समझ रहे होंगे सारे जॉब प्रोफाइल्स को, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आए आप नीचे कमेंट करिएगा टाइम स्टैम्प के साथ। अगर मतलब डिटेल वीडियो की जरूरत होगी उस कमेंट पर तो आई डेफिनेटली मेक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई मशीन लर्निंग इंजीनियर कौन होते हैं, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड। अगर आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है तो आप क्या कर रहे होंगे उसकी बातें करेंगे, बट पहले डेफिनेशन। सो मशीन लर्निंग इंजीनियर अगर हम आसान भाषा में समझें तो दे आर सच इंजीनियर्स हु बिल्ड मॉडल्स दैट लर्न फ्रॉम डेटा टू मेक प्रिडिक्शंस और डिसीजंस, ठीक है। एज मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हम क्या कर रहे होते हैं, हम मॉडल्स बनाते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स एल्गोरिथम्स बनाते हैं, ताकि जो हमारे मशीन्स हैं वो समझ पाए, सीख पाए कि डेटा से हमें सीख कर डिसीजन कैसे लेना है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि हम कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखते जा रहे हैं, ठीक है, या फिर नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते जा रहे हैं। अब हमें उसने उसे डेटा मिल गया कि हाँ भाई सौम्या नाम की एक यूजर है, और वो जो है बहुत समय से एआई के अराउंड ही वीडियोस देख रही है। तो वो डेटा जो है ले रहा है यूट्यूब का, जो जो मशीन लर्निंग इंजीनियर ने जो मॉडल बनाया होगा, उस मॉडल के हिसाब से वो स्टडी कर रहा है कि सौम्या किस टाइप की वीडियोस देख रही है, और फिर वो उसी प्रकार की वीडियोस मुझे क्या करता है, रेकमेंड करने लगता है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, कुछ मॉडल्स, कुछ एल्गोरिथम्स बना रहे होते हैं मशीन के लिए, ठीक है, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्स हैं, उनके लिए। अब जैसे आपने एक और चीज देखी होगी, अगर हम बात करें ब्लिंकिट की, राइट, ब्लिंकिट से मैं ऑर्डर करती हूँ सुबह, है ना। तो अब उसे पैटर्न पता चल गया है कि मैं क्या क्या चीजें ऑलमोस्ट डेली ऑर्डर कर रही होती हूँ, और वो मुझे सजेशंस देता है, राइट। और अगर जैसे हम ब्रेड करते हैं ऑर्डर, तो ऑटोमेटिकली वो कहेगा कि मिल्क भी ऑर्डर करो या बटर भी ऑर्डर करो, राइट। बिकॉज वो एक मॉडल है जो कि मशीन लर्निंग मॉडल है, जो कि उसे पता है, उसके पास ऑलरेडी काफी सारा डेटा है, और उसे पता है कि अगर बंदा ब्रेड ऑर्डर कर रहा है तो बटर भी उसके साथ में ऑर्डर कर रहा होगा, बिकॉज ऑलरेडी 100 या 200 कस्टमर्स ने ये पैटर्न
उसे दे रखा है, ये डेटा उसे दे रखा है, समझ रहे हो आप? कूल। और यहाँ पे एक रियल रियल लाइफ एग्जांपल वही दिया है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। दे हेल्प ऑटोमेट द डिसीजंस लाइक लोन अप्रूवल्स वगैरह में भी, कई जगह अब तो मशीन लर्निंग यूज होता है, ठीक है। पर्सनलाइज ऐड वगैरह हमें दिख रहे होते हैं। अगर हम बातें करें किसी दिन जमीन लेने की, घर लेने की, तो हमें फिर रियल एस्टेट रिलेटेड ही एड्स वगैरह दिख रहे होते हैं, ठीक है। अब ये हम बात कर लेते हैं फटफट से, इसमें स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो भाई अगर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको पाइथन, पांडास, टेंसरफ्लो, ये सारी कुछ कुछ बेसिक, पाइथन तो देखिए लैंग्वेज है, अगर आप इस फील्ड में एआई एमएल में आना चाहते हैं तो पाइथन आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और रोड मैप की बात करें तो हमारा बेसिक रोड मैप ये है कि हमें पाइथन, देन मैथ्स इज इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड, ये हमें समझना होगा। अगर आपको मैथ्स नहीं पसंद है तो प्लीज आप इस स्पेशली मशीन लर्निंग और एआई के जो प्योर कोर टेक वाले रोल्स है ना, आप इसमें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बट डेफिनेटली मतलब अभी आपके लिए एंड में काफी सारे नॉन टेक ल्यूक्रेटिव काफी मजेदार रोल्स भी मैं लेकर आऊंगी, तो वो भी आप एक बार समझिए एंड देन हम फाइनल डिसीजन ले रहे होंगे एंड में, ठीक है। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह आपको समझना होगा, सीखना होगा कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे, उसे डिप्लॉय करना सीखेंगे, सब कुछ एक बेसिक रोड मैप है, बट एक डिटेल्ड रोड मैप भी है मेरे पास, ठीक है, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। सैलरी रेंज भैया इनका 10 से 25 लाख इंडिया में रहता है, और ग्लोबली $90K टू $150K। और पोर्टल्स में आपको यूनिक पोर्टल्स एंड में बताऊंगी, ठीक है। आप ये वाले पोर्टल्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी भी प्रोफेशन का, जॉब रोल का वास्तव में समझना है कि क्या क्या चीजें उस जॉब रोल में रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे बढ़िया आज मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। आप जाओ लिंक्डइन पर और वो जॉब प्रोफाइल लिखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है मशीन लर्निंग इंजीनियर, ठीक है। और इंडिया के लिए मैं देख रही हूँ, तो मान लीजिए ये मशीन लर्निंग इंजीनियर की एक ओपनिंग है, क्रूड कुक करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें अगर आप जाकर पढ़ोगे कि क्या क्या जेडी क्या है इनकी, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, तो इन्हें चाहिए मशीन लर्निंग इंजीनियर, और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर नहीं चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से हमें एक और चीज पता चल रहा है कि फ्रेशर्स के लिए भी मशीन लर्निंग इंजीनियर वाले रोल्स ओपन हैं। पहले ये थोड़ा एक बैरियर महसूस होता था कई लोगों को, और एक मिथ है मैं कहूंगी कि एमएल और डेटा साइंस वगैरह रोल्स ये सब फ्रेशर के लिए उतने नहीं है, बट हमारे सामने है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस वालों को भी इनवाइट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम अगर समझे तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको डिजाइन, डेवलप एंड डिप्लॉय करना मशीन लर्निंग मॉडल्स आना चाहिए, मतलब मशीन लर्निंग मॉडल्स को आप डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, ये कार्य आपको आना चाहिए। उसके बाद डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग, ये सब कुछ आना चाहिए आपको, ठीक है। इम्प्लीमेंट एंड एक्सपेरिमेंट विद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ये भी आना चाहिए आपको। एंड इवेल्युएट मॉडल का परफॉर्मेंस वगैरह इवेल्युएट करना आना चाहिए। और आपको अपडेटेड रहना है लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन मशीन लर्निंग एंड एआई, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग, ठीक है। अब क्वालिफिकेशंस अगर हम देखें तो ये हल्का फुल्का वही इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। पाइथन देखिए, जो मैंने आपको कहा पाइथन आपको आना चाहिए। एमएल फ्रेमवर्क्स मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया अभी, टेंसर फ्लो, ये सब कुछ, टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च और अलग अलग जो इनके फ्रेमवर्क्स हैं, मॉडल्स हैं, इनका नॉलेज होना चाहिए। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल इवेल्युएशन, डेटा रैंगलिंग। तो आप जब ये विषय पढ़ेंगे डीप में तब आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। तो बेसिकली जो हम यहाँ पे अभी हल्का सा डिस्कस किए हैं, मोटा मोटा वही चीजें हम देख पा रहे हैं कि इस जेडी में, जॉब डिस्क्रिप्शन में भी एचआर ने, रिक्रूटर ने मांगी हुई है, राइट। अब फिर से अगर मैं आपको फटफट से यहाँ पर ले चलूँ स्क्रीन पर, तो देखिए ये है आपका एक क्रिस्प सा रोड मैप, ठीक है। अगर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन नॉलेज स्ट्रॉन्ग करनी होगी। मैथमेटिक्स काफी आती है इसमें, जिसमें कि अलजेब्रा, कैलकुलस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब कुछ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और आपका चेन रूल ऑफ डेरिवेशन वगैरह, ये सब पढ़ा होगा अगर आपने मैथ्स वाले बैकग्राउंड से आ रहे हैं। 10 तक तो सब नहीं पढ़ा होगा, उसके बाद अगर मैथ्स लिया है तो you would be very well versed with these terms, vector, scalar and all these things, है ना। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल भी इसमें आपको आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, जैसे ऊप्स का बेसिक्स आना चाहिए, ठीक है। और अपनी जो लाइब्रेरीज हैं एसेंशियल मशीन लर्निंग की, जैसे नमपाई, पांडास, ये सब आप स्टडी किए होने चाहिए। डेटा कलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं। फिर क्लासिकल मशीन लर्निंग, जिसके 3 टाइप है, ये आपको पढ़ना होगा। इसके अंदर कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क, अगर आप और डीप जा रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क आपको स्टडी करना होगा। देन एडवांस कॉन्सेप्ट्स है मशीन लर्निंग के कुछ, वो सब कुछ, जैसे एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और ये सारी चीज़ें। बट मैं आपको बताऊंगी अभी आगे चल के कि ये जो थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं ना मशीन लर्निंग के, ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स अगर आप सीख लेते हैं तो आप मशीन लर्निंग इंजीनियर के बदले और भी प्रोफाइल्स हैं उनमें जा सकते हैं। अभी मैं आगे आपको ये बताऊंगी डिटेल में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड हमारे जॉब रोल पर, सेकंड प्रोफाइल पे, विच इज डेटा साइंटिस्ट। ये भी काफी चर्चित जॉब रोल है और कई लोग बनना चाहते हैं डेटा साइंटिस्ट। तो पहले हम समझते हैं डेटा साइंटिस्ट होते क्या है, ठीक है। तो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट आर दोज पीपल, आर दोज इंजीनियर्स हु एनालाइज लार्ज डेटा सेट्स
टू फाइंड ट्रेंड्स एंड बिल्ड प्रिडिक्टिव मॉडल्स, ठीक है। जैसे हम इनके जॉब प्रोफेशन जो नाम है उसी में कहीं ना कहीं इनका जो रोल है वो एक्सप्लेन्ड है। समवेयर दे प्ले विद डेटा, समवेयर दे प्ले अराउंड डेटा। अब जैसे दुनिया में इतना सारा डेटा है, जितने भी हम सॉफ्टवेयर्स यूज कर रहे हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, किस किस टाइप के वीडियोस देख रहे हैं, वो पूरा एक डेटा है, राइट। यूट्यूब पे हम क्या देख रहे हैं, क्या वीडियोस देख रहे हैं, इवन हम जो बातें कर रहे होते हैं, अगर आपने एक्सेस दे रखा है अपने फोन को, तो आपका वो डेटा भी, क्या क्या चर्चाएं आप घर में बैठे गॉसिप कर रहे हैं, जो भी करें, वो सब कुछ डेटा भी कलेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। इंटरनेट पे हम लोग इतने सारी वेबसाइट्स पे कुकीज एक्सेप्ट करके काफी चीजें करते हैं। बेसिकली ऑल दीज आर डेटा। अब अगर एज अ कंपनी फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे मेटा है, फेसबुक है, राइट, उसके पास इतना सारा डेटा है। अब उस डेटा को निचोड़ कर बिजनेस के लिए क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, वो सब के अराउंड डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इतने सारे अनऑर्गेनाइज डेटा से हम बेस्ट यूजफुल इंसाइट्स कैसे निकालें, ऐसे इंसाइट्स, ऐसी जानकारी जो कि बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद करे, ठीक है। ये काम होता है डेटा साइंटिस्ट का। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे जोमेटो यूजिंग योर ऑर्डर हिस्ट्री टू प्रिडिक्ट कि आप नेक्स्ट क्या ऑर्डर कर रहे होंगे, ये इनके पास डेटा है जोमेटो वालों के पास। तो इसी के बेसिस पर हमारे क्या क्या ऑर्डर हम कर रहे होते हैं, इसके बेसिस पर वो प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ भाई सौम्या नेक्स्ट जो है शायद ये चीज ऑर्डर कर रही होंगी, ठीक है। कूल। दे हेल्प बिजनेसेस अंडरस्टैंड द यूजर्स, ऑप्टिमाइज सेल्स वगैरह बढ़ाने में ऑब्वियसली ये काम आ रही होती है चीज, है ना। डेटा साइंटिस्ट की बात अगर हम करें तो स्किल्स यहाँ पे सिमिलर, पाइथन हमें चाहिए होगा, हमें सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। टैबलो, एसक्यूएल, एमएल, मशीन लर्निंग जो हमने देखा, मशीन लर्निंग का जो बेसिक्स वगैरह है, ये सब कुछ डेटा साइंटिस्ट अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें सीखना पड़ेगा। रोड मैप इसका है, सबसे पहले तो लैंग्वेज हमें सीखना होगा, फिर सीक्वल, मशीन लर्निंग, विजुअलाइजेशन, केस स्टडी वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये है हमारा सैलरी रेंज। और एक बेसिक सा अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ये बेसिक आपका रोड मैप है। इसमें भी मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं, यू हैव टू मास्टर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, कोडिंग भी आपको आना चाहिए, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, एमएल, ऊप्स, ये थोड़े से अलग फील्ड है, ठीक है। उतना आपको डीप नहीं जाना है, बट यस अगर आप इतनी मास्टरी कर लेंगे तो यू विल बी एलिजिबल फॉर मेनी अदर जॉब रोल्स एज वेल, ठीक है। और 1 मिनट में यहाँ पे पॉज लेके आपसे ये कहना चाहूंगी कि अभी तक आप जो चीजें सुन रहे हैं, आई एम श्योर थोड़े टफ टर्म्स लग रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि यार एआई को तो हमने, एआईएमएल को तो आसान समझा था, शायद डीएसए से आसान समझा था, राइट, और हम चाह रहे थे कि हम इस फील्ड में आसानी से आ जाए। तो एक बात आप समझिए कि जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में आपको अगर पैसा, ठीक है, सैलरी ज्यादा मिल रही है, तो ऑब्वियसली उसमें आपका नॉलेज, आपका जो एक स्किल्स हैं वो ज्यादा ही चाहिए होगी, राइट। एंड एआईएमएल आर वेरी इंटरेस्टिंग, बट बहुत ही समय देके सीखने वाली चीज़ है। मतलब अगर आप डीप जाना चाहते हैं तब स्पेशली आपको मेक श्योर करना होगा कि जैसे आप मैथमेटिक्स और इन सब में भी इंटरेस्ट रखते हैं। बट आगे चल के अभी मैं कुछ और भी आपको प्रोफाइल्स बताऊंगी जिसमें बहुत डीप कोडिंग या फिर बहुत डीप मैथ्स टेक कुछ नहीं लगेगा, बट स्टिल यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं एआई इंजीनियर क्या हैं, कैसे हैं, और आप अगर बनना चाहें तो कैसे बन सकते हैं। अब एआई इंजीनियर्स की हम बात करें तो दे बिल्ड स्मार्ट सिस्टम दैट कैन थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन, सच एज चैटबॉट्स हो गया या फिर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हम आजकल बहुत सुनते हैं, राइट। सो ये सब एआई इंजीनियर का काम है। रियल लाइफ एग्जांपल, एन एआई इंजीनियर क्रिएटेड अ टूल दैट हेल्प डॉक्टर डिटेक्ट कैंसर फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली यूजिंग मेडिकल इमेजेस, ठीक है। हाउ दे सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो भाई दे यूज डेटा, एल्गोरिथम्स, प्रोग्रामिंग टू बिल्ड एआई टूल्स जो कि इंप्रूव करती हैं करंट सोसाइटी की, समाज की प्रॉब्लम्स को। अब अगर मैं रोड मैप से पहले चाहूंगी कि हम एक बार वास्तव में जाकर आज के टाइम पर 2025 में एआई इंजीनियर का क्या हाल चाल है वो थोड़ा देख लें। एआई इंजीनियर, हम यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, एआई इंजीनियर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो एआई आप देख सकते हैं कई सारे हमें यहाँ पे रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं। इसमें जाकर हम जेडी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि क्या वो एक्सपेक्ट करें। अब एक और चीज मैं आपको फटफट से बता दूं, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है एआई एमएल इंजीनियर, राइट। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई इंजीनियर एंड कहीं ना कहीं डेटा साइंस इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, ये सारे जो फील्ड है डेटा इंजीनियरिंग, ये बहुत ही ओवरलैपिंग फील्ड्स हैं। मतलब कई बड़ी कंपनीज में तो चलिए बहुत सारी अलग अलग प्रोफाइल्स और जॉब रोल्स डिवाइडेड रहते हैं, परंतु कई सारे स्टार्टअप्स में आप देखेंगे कि मशीन लर्निंग इंजीनियर ही सबका काम कर रहा है, एआई इंजीनियर का भी काम वो कर रहा है, एमएल ओप्स इंजीनियर का भी काम वो कर रहा है, प्लस डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, सबका काम वही कर रहा है। तो बड़ी ही ओवरलैपिंग टर्म्स हैं और हर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है वो क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी जॉब प्रोफाइल
जॉब डिस्क्रिप्शन, सॉरी, जीडी भी आकर हम पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में जो एचआरस वगैरह हैं वो देख क्या रहे हैं, क्या चाहते हैं इंजीनियर में। और यहाँ पे देखिए जेन एआई इंजीनियर भी इन्होंने शब्द जोड़ दिया है। इन्हें चाहिए 8+ एक्सपीरियंस वाला बंदा, ठीक है, जिसे एक्सपीरियंस हो वर्किंग विद ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स एंड एनएलपी टास्क, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि मैं भी आपको थोड़ी ही देर में बताने वाली थी, ठीक है, विद द फोकस ऑन टेक्स्ट जनरेशन, समराइजिंग और ये सारी टास्क। एक्सपर्टीज होनी चाहिए इन ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स लाइक जीपीटी, बर्ट, T5 एंड ये सारे मॉडल्स हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैंडिडेट को पता होने चाहिए, ठीक है। फैमिलियरिटी विद मॉडल आर्किटेक्चर्स और एक्सपीरियंस विद प्री ट्रेन्ड मॉडल्स, एंड दे वांट फैमिलियरिटी विद कॉन्सेप्ट्स लाइक XYZ, ये सारे मशीन लर्निंग के ही सब सब्जेक्ट्स पार्ट्स हैं, ठीक है। LLMs के अराउंड भी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। अवेयरनेस होना चाहिए ऑफ बायसेस, नॉलेज कट ऑफ दैट कैन अफेक्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यूज ऑफ जीरो शॉट, ठीक है। ये सारी कई चीज़ें, कई शब्द एकदम डीप लाइक प्योर टेक्निकल वर्ड्स ही यूज़ किए गए हैं जो कि इन्हें चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन पाइथन, एक्सपीरियंस इन NLP लाइब्रेरीज, राइट। अब अगर हम एक और देखें, अब इसमें भी देखिए 2 शब्द, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर जिसके बारे में आपको थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन करने वाली थी और अभी करूँगी, देन वी विल डिस्कस अबाउट इसका जेडी, है ना। अब जेन एआई इंजीनियर है, TCS इज हायरिंग फॉर जेन एआई इंजीनियर, वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर हम प्योर एआई इंजीनियर टाइटल देखें तो अब देखें कई सारा मिक्स्ड मैच यहाँ पे चल रहा है, मतलब एआई के साथ में एआई एजेंट इंजीनियर, एआई एमएल इंजीनियर, ये हमें समझना होगा। और मैं भी आपको समरी दूंगी तब आप बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर IBM जो है एआई इंजीनियर जो हायर कर रहा है, वहाँ पर ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई है। डिजाइन, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एआई एंड जनरेटिव एआई सोल्यूशंस, गैदर, क्लीन एंड प्रिपेयर लार्ज डेटा सेट्स, जो कि कहीं ना कहीं डेटा इंजीनियर का भी काम होता है, ठीक है। ट्रेन, फाइन ट्यून, इवेल्युएट एंड ऑप्टिमाइज एआई मॉडल्स के साथ बेसिकली पूरा एंड टू एंड खेलना आना चाहिए, कैसे बनाना है, इवेल्युएट करना है, ऑप्टिमाइज करना है, डिप्लॉय करना है ना। डेवलप रीयूजेबल टूल्स, लाइब्रेरीज, और ये कई सारा यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। रिक्वायर्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज, 6 साल का एक्सपीरियंस दे आर एक्सपेक्टिंग कि कैंडिडेट्स के पास हो। डेवलपिंग एआई बेस्ड एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन, 2+ years इन परफॉर्मेंस टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन डीप लर्निंग फ्रेमवर्क जैसे टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई ML कॉन्सेप्ट्स लाइक ये सारे, NLP टेक्निक्स पता होने चाहिए, LLM आर्किटेक्चर्स पता होने चाहिए। तो कई सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और MLOps अपने आप में एक अलग जॉब प्रोफाइल है, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एआई इंजीनियर को ही वो एक्सपेक्ट करना है कि उसे सारी चीज़ें आती हों, ठीक है। अब वापस से मैं फटफट से आ जाती हूँ स्क्रीन शेयर करने। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये सारी फील्ड में कहीं ना कहीं पाइथन इज वेरी वेरी ज़रूरी, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके साथ साथ में हम और चीज़ें जैसे मैथ्स आना चाहिए हमें, और मशीन लर्निंग मॉडल्स के अराउंड खेलना आना चाहिए, कैसे बनाना है, डिप्लॉय करना है, ऑप्टिमाइज करना है, डेटा वगैरह कैसे बेस्ट तरीके से मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। और ये एक बेसिक सा एआई इंजीनियर का रोड मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इंट्रोडक्शन आपको बेसिकली पता होना चाहिए, एआई इंजीनियर, ML इंजीनियर, ये सब क्या होते हैं। प्री ट्रेन्ड मॉडल्स जो हैं उनका नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे ओपन एआई मॉडल हो गया, राइट। कट ऑफ डेट वगैरह हमने देखा, वहाँ पे कट ऑफ डेट मेंशन था जॉब डिस्क्रिप्शन में, राइट। तो ये सब पता होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें वेक्टर डेटा बेसिस, एआई, बेसिकली ये सारे टर्म्स हैं अराउंड एआई जो कि आपको पता होने चाहिए। ये इसका एक्सटेंडेड रोड मैप है। एम्बेडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये सारा हमने वहाँ पे देखा। ओपन सोर्स एआई जो ये मॉडल्स वगैरह, हगिंग फेस एंड पॉपुलर ओपन सोर्स मॉडल्स, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब आप डीपली पढ़ने के लिए बैठेंगे इन फील्ड्स को, इन करियर सब्जेक्ट्स को, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली सीख ही रहे होंगे, राइट। तो ये था बेसिकली एआई इंजीनियर का मोटा मोटा रोड मैप। अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि समरी में आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन, ठीक है। अभी बस आपको ध्यान से सुनते जाना है, एंड में हम डिसाइड कर रहे होंगे कि क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं सही है। अब ये एआई डीप लर्निंग इंजीनियर जिसका हमने अभी रोड मैप देखा, उसका यहाँ पे बेसिक स्किल्स लिखा है, हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए अगर हम एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं। और ये इसका रोड मैप है। मशीन लर्निंग आना चाहिए हमें, प्रोजेक्ट्स वगैरह किया होना चाहिए, सैलरी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू MLOps इंजीनियर। MLOps इंजीनियर बेसिकली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, अगर आपने सुना होगा एक शब्द डेवऑप्स, कितने लोगों ने सुना है डेवऑप्स इंजीनियर? क्या किसी ने सुना है डेवऑप्स इंजीनियर क्या होते हैं? अगर सुना है आपने तो एक बार वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट में बताइए, यस लिखिए, यस डेवऑप्स लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है। अगर नहीं सुना है आपने, आप नो डेवऑप्स लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है, उसी हिसाब से मैं आप लोगों से बातें कर रही होंगी, समझ पा रहे हैं आप?
ठीक है। तो आप लोग को इंटरैक्टिव रखना पड़ेगा, आप लोग को मेरा साथ देना पड़ेगा, तभी मैं आपका साथ दे पाऊंगी आपके करियर ग्रोथ के लिए, ठीक है। जैसे मैं समय निकाल के अभी ऑफिस का काम वगैरह फिनिश करके बैठ गई हूँ आपको डिटेल में, और ये डिटेल में आपको समझाने के लिए मुझे भी कई सारे अपने जो फ्रेंड्स हैं जो काम कर रहे हैं एज MLOps इंजीनियर, एज AI इंजीनियर्स, उन लोग से सब समझना पड़ा कि क्या चीज़ें अभी चल रही हैं इंडस्ट्री में, आप लोग क्या क्या काम करते हो, राइट। तभी मैं बैठ के आपके लिए फिर ये स्लाइड प्रिपेयर करके और आराम से सब समझा पा रही हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको भटकना ना पड़े अलग अलग जगह पर, और आप निर्णय ले पाएं कि वास्तव में आप AI ML में जाना चाहते हैं या फिर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो MLOps इंजीनियर बेसिकली डेवऑप्स जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होता है, वही जो है AI इंडस्ट्री में MLOps इंजीनियर कहलाता है, ठीक है। दे इंश्योर AI मॉडल्स वर्क रिलायबली इन एप्स जस्ट लाइक डेवऑप्स फॉर AI। बिल्कुल जो मैंने आपको बताया वही लिखा है ना। द टीम मेकिंग श्योर स्विगीज ETA प्रेडिक्शंस वर्क इन रियल टाइम इवन ड्यूरिंग पीक आवर्स। तो जैसे हम कुछ ऑर्डर करते हैं, तो वो लोग देखते, मतलब एक बताता है ना कि आपका ऑर्डर इतने मिनट में पहुंचेगा और ये सारी चीज़ें। बेसिकली डेवऑप्स अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए मे बी हम डिटेल वीडियो बना रहे होंगे। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो अगेन आप लिख दो येस डिटेल डेवऑप्स, लिख दो नीचे। अब शॉर्ट में अगर समझाना हो मुझे, तो डेवऑप्स इंजीनियर पता है कौन होते हैं? अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाया, हमने कोई ऐप बनाया, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा ऐप है, ठीक है, इसको अगर हमें रिलीज करना है, तो रिलीज करने में पहले तो कोडिंग वोडिंग हो गई, टेस्टिंग हो गया, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद का जो भी प्रोसेस होता है पूरा प्रॉपर रिलीज करने का, जिसमें जेंकिन्स CI/CD पाइपलाइन, थोड़ी कठिन शब्द है, आई एम सॉरी अगर समझ में नहीं आ रहा, बट बेसिकली रिलीज को, एक सॉफ्टवेयर को पूरा प्रॉपर रिलीज कराने में डेवऑप्स इंजीनियर प्ले अ ह्यूज रोल, ठीक है। आप बेसिक में अभी यही समझिए, बाकी डिटेल चाहिए तो आप बताइए, मैं पूरा समझा रही हूँगी। कभी कभी मैं खुद अपने ऑफिस में डेवऑप्स का भी जो काम रिलीज के दौरान जो ज़रूरतें होती हैं करने की, इफ़ द डेवऑप्स इंजीनियर इज़ नॉट प्रेजेंट, तो मैं ही वो टास्क कर रही होती हूँ, राइट। सो आई थिंक IT इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत हर एक क्षेत्र का नॉलेज हर एक व्यक्ति को हो जाता ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए, MLOps अगर आपको सीखना है, अगर आपको MLOps इंजीनियर बनना है, तो ये कंपैरेटिवली आसान है, ये कंपैरेटिवली आसान है कंपेयर टू हमने जो बात की AI इंजीनियर, ML इंजीनियर, वो सब उसमें बहुत डीप टेक, डीप मैथ्स, बहुत मॉडल सब कुछ लगेगा, आपको ध्यान से बहुत बहुत कुछ सीखना होगा, ठीक है। अगर आपको MLOps इंजीनियर बनना है, ऑलरेडी अगर आप डेवऑप्स फील्ड में हैं तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, आप MLOps में ट्रांजिशन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप नए हैं बिल्कुल, तो आपको ये रोड मैप फॉलो करना होगा, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जैसे आपको लैंग्वेज सीखना होगा पाइथन या फिर गो। पाइथन इज़ बेस्ट, आप गो और बैश में अभी नहीं जाएं, पाइथन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं इज़ बेस्ट। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गिट एंड गिटहब, जिसका ऑलरेडी पूरा बेसिक क्रैश कोर्स, बेसिक जो होता है चीज़, वो मैंने यहाँ पर लर्न गिट एंड गिटहब इन 30 मिनट ये बनाया। इसका एडवांस चाहिए तो आप लोग बताइए, एडवांस डेफिनेटली मिशन प्लेसमेंट चैलेंज में मैं ला रही होंगी, और ये ओपन सोर्स का पूरा डिटेल गाइड है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हो, और यार वन मोर थिंग बिफोर आई गो अहेड, अगर हम सारे पूरी टीम मिलकर इतना आप लोग के लिए एफर्ट करें, आज बेसिकली वो दिन है कि एपिसोड 10 पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। हर 10 एपिसोड के बाद हम लोग गिव अवे कर रहे हैं आप में से टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स को, जो लोग सीखते हैं वीडियोस में, कमेंट्स में बातें करते हैं, बताते हैं कि ये हमें नहीं आया, ये आ गया, इंटरैक्टिव रखते हैं हमारे लिए भी, और अपनी लर्निंग्स को लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह शेयर करते हैं। मुझे नाम भी याद हो गए हैं जो लोग शेयर करते हैं, मैं उनकी पोस्ट रीपोस्ट भी कर रही होती हूँ। अगर आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर देखो, यू विल फाइंड लाइक आदित्य तिवारी, प्राची, आदित्य बख्शी, अर्पण, कई सारे लोग जो है वो अपनी लर्निंग्स शेयर कर रहे होते हैं, एंड आई ट्राई जितना हो सके उतने लोगों का आई रीपोस्ट एज वेल। सो अगर आप यहाँ पर जाएं, तो इन लोगों ने सबने अपना एपिसोड, ये देखिए एपिसोड 10 का, एपिसोड 7, सारी लर्निंग्स ये लोग शेयर कर रहे होते हैं, एंड आई ऑलवेज सपोर्ट एंड रिपोस्ट दीज एज वेल। सो प्राची, कुलविंदर, अर्पण, ठीक है। सो लाइक वो नाम याद हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली, आप चाहो या ना चाहो, राइट। सो आई एम लाइक सो एक्साइटेड, आज हम लोग अनाउंस कर रहे होंगे जो विनर्स हैं टॉप 3। सो आप भी मेक श्योर करिए यार, पार्टिसिपेट करिए। एक तरीके से आपके पास एपिसोड 11, जब हम यहाँ से इसके ऑनवर्ड्स एपिसोड 11 आ रहा होगा, तो आपके पास एक नया मौका है, नया अवसर है हम सभी के साथ इस चैलेंज में जुड़ जाने का, राइट। सो अभी हम वापस से आ जाते हैं स्क्रीन पर, और जो मैं आपसे चर्चा कर रही थी, हम यहाँ पर गिट एंड गिटहब जो मैंने आपको दिखाया, आप वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। थोड़ा बहुत क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज, कंटेनराइजेशन एक छोटा सा सब्जेक्ट ही है, एक छोटा सा चैप्टर है, डॉकर, क्यूबरनेटिस, ये सब आप आसानी से समझ सकते हैं, नॉट टू मच
टफ, ठीक है। मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज आप एमएल ऊप्स हैं बेसिकली, डेवऑप्स नहीं, एमएल ऊप्स। मशीन लर्निंग आपके प्रोफाइल के साथ जुड़ गया है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा नॉलेज तो होना ही चाहिए। डेटा इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए, पाइपलाइन वगैरह क्या होती है, ठीक है। काफका, इट इज़ वन ऑफ रेड हैट्स प्रोडक्ट ओनली, जहाँ पर आई एम वर्किंग करेंटली अभी के टाइम पर। एमएलओप्स प्रिंसिपल्स, कंपोनेंट्स, ये सब पता होने चाहिए आपको, ठीक है। वर्जन कंट्रोल ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया आपको, गिट गिटहब सब कुछ। ओके, बढ़िया। एमएलओप्स इंजीनियर का ये है हमारा बेसिक जो स्किल्स आपको लगेंगी, CI/CD, डॉकर, ये सब कुछ आना चाहिए। रोड मैप आपको बेसिक एमएल सीखना है, डेवऑप्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ये जो रोड मैप है इसके हिसाब से आप पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा फॉलो कर सकते हैं। ऑल राइट, और ये सैलरी है हमारे इंडस्ट्री में। इसके लिए देखिए एक अलग से प्लेटफॉर्म, काफ़ी मज़ेदार प्लेटफॉर्म यहाँ बताया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, एनएलपी इंजीनियर। देखिए एनएलपी इंजीनियर जो है ना, ये बहुत हम डीप नहीं जाएंगे इसमें, ये कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग इंजीनियर का ही ब्रांच है। जब मैंने आपको रोड मैप मशीन लर्निंग इंजीनियर का बताया था तो आपने देखा होगा न्यूरल नेटवर्क करके शब्द हमने इस्तेमाल किया था, राइट। और उसके बाद हमने डीप लर्निंग भी शब्द इस्तेमाल किया था, जैसे डीप लर्निंग आर्किटेक्चर, न्यूरल नेटवर्क, ये सब शब्द इस्तेमाल किए थे, राइट। सो बेसिकली मशीन लर्निंग में ही अगर आप उन एडवांस टॉपिक्स को भी आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो रोल्स हैं एनएलपी इंजीनियर, ठीक है, ये इनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। दे ट्रेन मशीन्स टू रीड, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड इन ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, जैसे गूगल ट्रांसलेट हो गया, है ना। दे मेक मशीन्स टॉक एंड अंडरस्टैंड जस्ट लाइक ह्यूमंस। और एनएलपी इंजीनियर का जो स्किल्स वगैरह रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ट्रांसफॉर्मर्स आपको याद होगा, अभी हम जेडी पढ़ रहे थे, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे एआई इंजीनियर का या फिर एमएल इंजीनियर, ऐसा कुछ था, उसमें भी ये सब कुछ बर्ट, ये सब वर्ड वहाँ पे भी यूज़ हुए थे, राइट। सो बहुत ही ओवरलैपिंग ये सारी फील्ड्स हैं, सारे डोमेन्स हैं। और कहीं ना कहीं कंप्यूटर विजन भी, कंप्यूटर विजन इंजीनियर ही मशीन लर्निंग का ही एक, मशीन लर्निंग इंजीनियर का ही एक्सटेंडेड, आई वुड से थोड़ा डीप रोल है, ठीक है। इट हेल्प मशीन सी एंड इंटरप्रेट इमेजेस और वीडियोस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है फेस अनलॉक ऑन योर फोन, दिस इज लाइक एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन। बट आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज अभी नहीं होना है, ठीक है। आई विल मेक श्योर आप चीज़ें थोड़ा बढ़िया से एक ओवरव्यू के तौर पर समझ रहे हो, ठीक है। अब ये स्किल्स यहाँ कुछ रिक्वायर्ड है अगर आप कंप्यूटर विजन इंजीनियर बनना चाहते हैं। बेसिक सा रोड मैप आपको बताया जा रहा है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने टेक रोल्स क्या देखा, टेक रोल्स क्या हैं, कितने हैं, उनके बारे में स्टडी किया। और कहीं ना कहीं सारे जो टेक रोल्स हैं ना इस क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, जैसे एमएल इंजीनियर हो गया, एआई इंजीनियर हो गया, फिर हमने देखा एमएल ऊप्स, क्या देखा, एमएल ऊप्स इंजीनियर देखा, एनएलपी इंजीनियर हो गया, या फिर जो हमने लास्ट कंप्यूटर विजन इंजीनियर होगा हो गया, डीप लर्निंग। ये बहुत ही ओवरलैपिंग टर्म्स और कहीं ना कहीं इन सब में जॉब डिस्क्रिप्शन मोर और लेस सिमिलर ही रहता है। और अगर हम कुल मिला के बात करें, अगर मशीन लर्निंग एआई इसमें प्योर टेक रोल में आप आना चाहते हैं तो आपको पाइथन सीखना है, क्या सीखना है, पाइथन सीखना है। इसके अलावा मैथ्स में आपको मज़ा आ रहा होना चाहिए। अगर मैथ्स में मज़ा नहीं आता तो इसकी प्योर डीप टेक रोल में आप नहीं आइए, ठीक है। मैं आपको अल्टरनेटिव बताती हूँ, मैं आपकी उत्साह को कम बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, आप ये समझिए, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। और फिर भी अगर आपको एआई फील्ड में आना है तो कई और तरीके हैं, अभी हम देख रहे होंगे उन तरीकों को भी, और वो कहीं ना कहीं थोड़े आसान हैं। वो क्या है, आसान है। और इवन डेटा वाले फील्ड में भी, जैसे डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, बहुत ही कोर टेक्निकल रोल हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। पर अगर थोड़ा लाइट टेक्निकल रखना है तो जैसे आप डेटा एनालिस्ट बनते हैं, डेटा एनालिस्ट में बस आपको जैसे एसक्यूएल और वो कुछ टूल्स वगैरह जैसे पावर बीआई, टैबिलो, बस ये सब इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। तो घबराना हमें बिल्कुल नहीं है, हमें पहले हर चीज़ की नॉलेज लेनी है, हमें अवेयर बनना है। क्या बनना है, हमें अवेयर बनना है, सारी नॉलेज रखनी है, और फिर हम डिसाइड करेंगे हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो इसमें हम पाइथन सीख रहे होंगे, मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह कैसे काम करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, डिप्लॉय कैसे होते हैं, वो सब कुछ, एल्गोरिथम्स कैसे क्या होते हैं, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। और कई सारे जो मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज हैं उन सब का भी अच्छा खासा नॉलेज हमें होना चाहिए। बट कुल मिला के मैथ्स जो है आपकी वो स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप इस क्षेत्र में डीप टेक, मशीन लर्निंग, डेटा, एआई, इन सब में आना चाहते हैं। अब हम बढ़ते हैं नॉन टेक एआई रोल्स की तरफ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप, ये काफ़ी एक्साइटिंग है, और मेरे ख्याल से अगर आपको लगा तो इस पे डिटेल एक एक रोल पर भी वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए। एआई प्रोडक्ट इंजीनियर, आपने देखा होगा बीच में बड़ा हल्ला मचा था कि नेटफ्लिक्स जो है एआई प्रोडक्ट इंजीनियर हायर कर रहा है जिसका 7 करोड़ पैकेज है। ये बहुत ही वायरल न्यूज़ थी, राइट। एक ओपनिंग निकाली थी उन्होंने एआई प्रोडक्ट इंजीनियर की, और उसकी सैलरी जो है उन्होंने क्या बताई थी, 7.4 करोड़, विच इज़ वेरी हाई, राइट।
अब एआई प्रोडक्ट इंजीनियर क्या करते हैं? अगर आपको पता हो बेसिक, सॉरी व्हाइट पेन लगा लिया मैंने, दिख नहीं रहा था। प्रोडक्ट मैनेजर क्या करते हैं? जो हमारा ऐप होता है, सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है। क्या होती है? पूरी एक लाइफ साइकिल होती है सॉफ्टवेयर की। तो पूरा वही प्रोडक्ट को मैनेज करना, एंड टू एंड ऐप डिसाइड करना, क्या ऐप बनेगा, कैसे बनेगा, टिल ऐप की रिलीज होने तक पूरा एक प्रोडक्ट को मैनेज करना, राइट? पूरी टीम उनके अंडर है, उनके अंडर डेवलपर हैं, टेस्टर हैं, डेवऑप्स इंजीनियर हैं, एमएल इंजीनियर, सब कोई उनके अंडर है। वो एंड टू एंड सब कुछ मैनेज करते हैं। अब अगर नॉर्मल प्रोडक्ट की जगह हम कुछ एआई प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, जो पूरा प्रोजेक्ट है वो एआई के अराउंड है, तो फिर उन प्रोडक्ट मैनेजर को हम एआई प्रोडक्ट मैनेजर बोलेंगे, राइट? यहाँ पर ऑब्वियसली आपकी लीडरशिप स्किल्स बड़ी काम आने वाली है। आपको नॉलेज होना चाहिए जिरा का, और जो टीम मैनेजमेंट जितने भी टूल्स हैं वो सब यूज़ करने आपको बढ़िया तरीके से आने चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आपके रिज्यूमे में थोड़ी ऐसी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी ऐसी जानकारी का अर्थ है थोड़ी ऐसी अचीवमेंट्स होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ भैया इसने लीडरशिप डोमेन में कुछ चीज़ें कर रखी हैं। सर्टिफिकेशंस आप उठा सकते हैं, इंटर्नशिप्स करना शुरू कर सकते हैं कॉलेज के दौरान से ही। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। एक गोल हमें पकड़ना है और उसी डायरेक्शन में काम करते जाना है जब तक हमें सक्सेस ना मिल जाए। और ये हम तभी कर पाएँगे, एक गोल डिसाइड करके काम तभी कर पाएँगे जब हमें पूरे फील्ड की थोड़ा ओवरऑल नॉलेज रहेगी कि भैया ये सीख के हम ये बनेंगे, ये करेंगे तो ये बनेंगे। और ये वीडियो आपको वही नॉलेज दे रहा है, समझ रहे हैं आप? ये वीडियो आपको वही नॉलेज दे रहा है कि अगर एआई इतना चर्चित विषय है तो टेक फील्ड में क्या-क्या जॉब रोल्स हैं, नॉन टेक में क्या-क्या है। टेक में हम समझ गए भैया मैथ्स लगेगा, पाइथन लगेगा, मशीन लर्निंग सीखना पड़ेगा। नॉन टेक हम अभी देख रहे हैं, ठीक है? So AI engineer, AI product manager, I'm sorry, they lead the design, development and launch of AI products. All right. Real life example, a PM at Google who manages the launch of Google Lens. Who manages the launch of Google Lens. They turn user problems into a smart AI solution. और obviously अगर आप AI product manager हैं तो आपको बेसिक नॉलेज बहुत डीप टेक कोई नहीं कह रहा, बट AI का, राइट, मशीन लर्निंग का थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो ज़रूर से पता होना चाहिए, राइट? मोटा-मोटा थ्योरी कि क्या है एआई, कैसे है एआई, ताकि अगर आप क्लाइंट से भी जस्ट इन केस डायरेक्ट बात कर रहे हो या फिर अपनी टीम से, डेवलपर से बात कर रहे हो, तो उनसे चर्चा तो कर पाएँ क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, राइट? बढ़िया। अब एआई प्रोडक्ट मैनेजर की स्किल्स देख लीजिए आप। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, एजाइल एआई कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। एजाइल मेथोडोलॉजीज़ होती हैं, जैसे कई सारा हमें समझना होगा टीम मैनेजमेंट के लिए क्या-क्या मेथोडोलॉजीज़ हैं, क्या-क्या ऐप्स हैं, टूल्स हैं, वो सब मास्टर करने होंगे। रोड मैप की बात करें तो एआई बेसिक्स वगैरह थोड़ा आप सीख लीजिए। प्रोडक्ट थिंकिंग, बेसिकली लीडरशिप रोल के लिए क्या-क्या अनिवार्य है, वो सब चीज़ें आप सीखिए, ठीक है? और सैलरी रेंज ये है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये बड़ा ही आजकल इंटरेस्टिंग और काफ़ी वायरल जॉब रोल है, ठीक है? जिसका अभी हम देखेंगे लिंक्डइन पर भी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियर पता है आपको क्या होता है? प्रॉम्प्ट मतलब पता है क्या? प्रॉम्प्ट मतलब कि एग्ज़ाम्पल हम चैट जीपीटी खोलते हैं। हम चैट जीपीटी को बोलते हैं, हे चैट जीपीटी, कैन यू प्लीज़ राइट अ स्मॉल बायो फॉर मी? तो ये जो हमने बोला चैट जीपीटी को, ये जो कमांड दिया ना, इसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। अब ये कह रहे हैं लोग समाज में कि जितना अच्छा हम प्रॉम्प्ट देंगे, जितना अच्छा हम प्रॉम्प्ट देंगे इन एआई टूल्स को, हमें उतना ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा, ठीक है? उतना ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा, ऑलराइट? इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अपने आप में जॉब रोल बन गया है। राइट स्मॉल प्रॉम्प्ट्स टू गेट द बेस्ट आउटपुट फ्रॉम टूल्स लाइक चैट जीपीटी। रियल लाइफ एग्जांपल, राइटिंग द perfect prompt for an AI to generate a social media caption or a business plan। आप कुछ भी जनरेट करवा सकते हैं एआई टूल से अगर आपका प्रॉम्प्ट बढ़िया है। दे मेक एआई आंसर करेक्टली, क्विकली एंड क्रिएटिवली। ये बहुत ही लाइक आई वुड से आसान जॉब रोल है, ठीक है? बट इसमें अगेन अगर आसान है तो कंपटीशन बढ़ रहा होगा इस क्षेत्र में, और हम कैसे स्टैंड आउट करेंगे वो हमें समझना होगा। इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप स्टैंड आउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑलरेडी सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप्स मार्केट में आने लगी हैं। तो मैं कहूँगी जितना जल्दी आप शुरू करेंगे, जितना जल्दी उतना बेहतर, ठीक है? अब अभी तक की समरी ये है कि भैया मैथ्स वगैरह में मज़ा आ रहा हो तो आप डीप टेक रोल में जा रहे होंगे, जो हमने शुरुआती में डिस्कस किए। और अगर आपको नॉन टेक की बात करें तो अभी तक
लीडरशिप रोल्स वगैरह में मज़ा आने वाला आपको लगता है, या फिर ऑलरेडी आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं मतलब जिसमें आपको लगता है कि आप टीम में मैनेज कर सकते हैं, तो एआई प्रोडक्ट मैनेजर वाले रोल में जा सकते हैं। अदरवाइज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बड़ा ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है। अब देखते हैं आगे और क्या है। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर के लिए स्किल्स, क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, प्रॉम्प्ट राइटिंग आपको आनी चाहिए, जीपीटी वगैरह ये टूल्स को कैसे बेस्ट प्रॉम्प्ट दिया जाए ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये इसका बेसिक रोड मैप, प्रॉम्प्ट क्राफ्टिंग आना चाहिए, जीपीटी मॉडल्स, बिल्ड प्रॉम्प्ट पोर्टफोलियो, बेसिकली मोटा-मोटा मतलब आपको आना चाहिए कि एआई से आप बेस्ट तरीके से काम कैसे करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि हर क्षेत्र में सेल्स वाले बंदे, सेल्स वाले लोग होते हैं, उसी प्रकार एआई इंडस्ट्री में भी जो सेल्स वाले लोग हैं उन्हें एआई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जॉब रोल दिया गया है। यू हैव टू सेल एआई सॉफ्टवेयर और टूल्स टू बिजनेसेस एंड एक्सप्लेन हाउ इट कैन हेल्प। ठीक है, अगेन यहाँ पर आपको कोई ऐसी स्पेसिफिक कोर टेक स्किल नहीं सीखनी है, आपको बस बेचना आना चाहिए। ठीक है, आई मीन योर कम्युनिकेशन स्किल शुड बी वेरी स्ट्रांग। आपको लोगों को परसुएड करना, मतलब कैसे किसी चीज को, अगर कोई चीज 1% अच्छी है तो उसे 80% अच्छा बताकर कैसे बेचना है, वो सब क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। दे ब्रिज द गैप बिटवीन एआई कंपनीज एंड द कस्टमर्स। ऑब्वियसली सेल्स करा रहे हैं, राइट? अब एआई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए ये स्किल्स रिक्वायर्ड है। इसमें आई डोंट थिंक मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बेसिकली आपको सेल्स बढ़वानी है कंपनीज़ की, आई मीन एआई प्रोडक्ट्स की, राइट? अब एआई एथिक्स एंड पॉलिसी एनालिस्ट, ये क्या भला है? तो बेसिकली अगर एआई का हम इतना ज़्यादा बूम देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा भी करंट अफेयर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो एआई का मिसयूज़ भी अत्यधिक बढ़ गया है। जैसे कि किसी और के बॉडी पर किसी और का चेहरा लगा देना और कई सारी चीज़ें, राइट? तो इन सब को रोकने के लिए ऑब्वियसली कई सारे नियम, लॉज़, रूल्स, रेगुलेशंस सरकार भी धीरे-धीरे ला रही है। और जब कंपनी एआई प्रोडक्ट बना रही है तो उसके पास एक ऐसा लॉयर, एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसे पूरी नॉलेज हो इसके अराउंड। मेक श्योर एआई इज यूज्ड फेयरली, लीगली एंड विदाउट बायस, जो कि इंश्योर करे कि सब कुछ कंपनी के अंदर एआई के अराउंड सही चल रहा है, ताकि कंपनी बंद ना करनी पड़े और कोई प्रोडक्ट बैन ना हो जाए। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, एक्सपर्ट्स डिजाइनिंग रूल्स फॉर हाउ फेशियल रिकॉग्निशन इज यूज्ड बाय द पुलिस। दे प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम मिसयूज ऑफ एआई। तो भैया ये था एआई एथिक्स एंड पॉलिसी एनालिस्ट का प्रॉपर जॉब रोल, क्या स्किल्स चाहिए, क्या रोड मैप है और ये सारी चीज़ें। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हमने जो है नॉन टेक में क्या-क्या चीज़ें देखी, एक तो एआई प्रोडक्ट मैनेजर देखा, फिर हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखा, और फिर हमने एआई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और फिर लॉ वाला वो रोल देखा। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियर का हम एक बार चल के नेट पे देख लेते हैं कि क्या जॉब रोल्स आए हैं मार्केट में, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, तो आप देख सकते हैं सीनियर प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए, तो सीनियर का एक बार पढ़ लेते हैं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कंपनी वाले। सो ये चाहते हैं कि हम डेवलप एंड इवैल्यूएट करें प्रॉम्प्ट्स फॉर एआई एजेंट। प्रॉम्प्ट वगैरह ऑब्वियसली डेवलप करना आना, प्रॉम्प्ट मतलब वही मैसेज, जैसे फिर से एक बार आइए बता देते हैं फटाफट से आपको। चैट जीपीटी हमने खोला, अगर मैं यहाँ पे इसको कहती हूँ, हाय कैन यू प्लीज राइट अ स्मॉल प्रोफेशनल बायो फॉर मी, I am सौम्या, आई एम इंजीनियर, जो भी है चीज़ें वो सब बेसिक बेसिक डिटेल देके मैं इसको कह दूँगी मेक इट वेरी प्रोफेशनल एंड ब्ला। बेसिकली ये जो मैसेज मैं दे रही हूँ ना इसको, ये हमारा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब कि आपने एकदम मास्टर कर लिया है कि कैसे बेस्ट प्रॉम्प्ट्स दिया जाए इन चैट जीपीटी टूल्स को, सॉरी एआई टूल्स को, लाइक चैट जीपीटी। ज़्यादा पढ़ाने पर यही हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। डेवलप मॉनिटरिंग टेक्निक्स टू चेक द एक्यूरेसी परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल्स, जो एमएल मॉडल्स, एआई मॉडल वगैरह, एमएल इंजीनियर, एआई इंजीनियर इन लोगों ने बनाया होगा, इसका थोड़ा एक्यूरेसी चेक करना कि कैसे क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट करना, एनालाइज करना आउटपुट फ्रॉम एआई, एआई कैसा आउटपुट दे पा रहा है वो सब कुछ टेक करना, अलग अलग प्रॉम्प्ट देकर, जैसे इनकी कंपनी अगर कोई एआई टूल बना रही है तो एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर आप उसको अलग अलग प्रॉम्प्ट देके फिर बताओगे कि हाँ भाई, बहुत बढ़िया ही आपने ये टूल बनाया है, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है ये, मतलब ये प्रॉम्प्ट देने पर कैसा आंसर दे रहा है वो सब कुछ आप रिपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, बड़ा ही आसान काम है, इसमें कोई दिमाग लगाने जैसा ज़्यादा है नहीं। ठीक है, बट वही है, दिमाग नहीं लगाना तो आपको स्टैंड आउट तो खुद को कराना पड़ेगा, पोर्टफोलियो आपको तगड़ा बनाना पड़ेगा। कंबाइन करेक्ट करेक्ट टेक्निक्स इन डेटा, ठीक है, क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ
ये चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थोड़ा उस फ़ील्ड से आ रहे हों, ठीक है। गिटहब का नॉलेज तो यार आप उसी प्लेलिस्ट में से अगेन मैं कहूँगी वहीं से सीख लो। बिटबकेट मतलब बिटबकेट एक ही बात है, पुल रिक्वेस्ट, वर्कफ्लो ये सब मैंने आपको यार सिखा दिया है, ठीक है। इतना ज ये पार्ट तो पूरा मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। और जब भी आप टेक इंडस्ट्री में अगर आना चाहते हो ना, तो ये और ये ओपन सोर्स है, ये दोनों ज़रूर देख लो यार, मतलब इट विल हेल्प यू अ लॉट। यू विल थैंक मी लेटर कि आपने ये चीज़ सिखा दी, ठीक है। थोड़ा क्लियर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लिखना आना चाहिए ऑब्वियसली, अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियर है तो वही तो मेन ही काम है। उसके बाद ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन स्किल्स, और कभी-कभी बहुत ही अधिक इसमें चीज़ें लिख दी जाती है जो कि एज़ सच रिक्वायर्ड भी नहीं होती है। बट अगर हम अलग-अलग थोड़ा पढ़ें तो हमें पता चल जाएगा कि मेनली इसमें अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना ही आना चाहिए। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हमारे लिए कौन-सा फ़ील्ड बेहतर है आज के समय पर। तो भाई कुल मिलाकर अगर हम समरी समझना चाहें, आई होप ऑलरेडी मैंने बीच-बीच में समरी तो कई बार दे दी है, पर हमें अगर एआई एमएल जो इतना हल्ला मचा है, अगर इस फ़ील्ड में कदम रखना है, तो उसके 2 तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। टेक में अगर जाना है तो आपको मैथमेटिक्स, मशीन लर्निंग ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स इज़ इम्पोर्टेंट, इज़ फंडामेंटल इन दी टेक डोमेन फॉर दी एआई इंडस्ट्री। और नॉन टेक भी हमने देख लिया। नॉन टेक में आई एम श्योर आप में से कई लोग जिन्हें मैथ्स नहीं पसंद है, उन्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एक और चीज़ जेन एआई इंजीनियर भी लगभग यही चीज़ है कुल मिलाकर। जेन एआई इंजीनियर में भी आपको यही सब करना होता है। और कंपनी टू कंपनी अगेन जो भी हमने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सब देखी, कंपनी टू कंपनी थोड़ा बहुत अलग होगा, परंतु कुल मिलाकर ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में, एआई एमएल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो अगर आपको मैथ्स वगैरह नहीं पसंद है तो कोर टेक में जाने की कोई मेरे हिसाब से तो ज़बरदस्ती खुद को नहीं करना चाहिए। बाकी नॉन टेक में ये ऑप्शंस जो आपको मैंने थे वो बता ही दिए हैं। अगर इनमें से किसी एक रोल में आपका अत्यधिक इंटरेस्ट बना है, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जेन एआई इंजीनियर या फिर एआई इंजीनियर, व्हाटएवर, आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए डिटेल वीडियो प्रॉम्प्ट इंजीनियर या फिर डिटेल वीडियो लाइक डेटा इंजीनियर, जो भी चीज़, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो लाया जाए जिससे कि आप चीज़ों को बेसिक एटलीस्ट सीख कर अपने कदमों पर उस फील्ड को मास्टर कर सकें, ठीक है। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे गूगल द्वारा रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, थोड़े लंबे कोर्सेज हैं वो, तो हमें ये देखना है कि उन कोर्सेज को हम कैसे मास्टर कर लें। तो मेरा ये प्रयास रहेगा जैसे 9-10 घंटे के जो कोर्सेज हैं उनको 40 मिनट में, 1 घंटे में आपको क्रिस्प में सब कुछ बता दिया जाए। बाकी वो सर्टिफिकेशंस भी आप डेफिनेटली लेकर अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये जो एपिसोड था मिशन प्लेसमेंट का, ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर से बताएं। फीडबैक आपका मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि मैं आपके लिए बेस्ट चीज़ें ला सकूं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो आप अभी तक अगर रुके हैं, थैंक यू सो मच एंड लेट मी नो योर नेम इन द कमेंट्स। अगर अभी तक आप रुके हैं, आई वुड डेफिनेटली वांट कि आपका नाम भी लीडर बोर्ड में आ रहा हो। सो आज मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 3 विनर्स अनाउंस कर दिए हैं, हमने वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है। और आदित्य बख्शी, प्राची और आदित्य तिवारी 10 एपिसोड के बाद ये लोग विनर हैं जिनको मैं गिव अवे गिफ्ट सेंड कर रही होंगी। अगर आप भी आना चाहते हैं इस लिस्ट में तो ज़रूर से एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो भाई इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पर ये जो मैंने आपको चीट शीट का वादा किया है कि आई विल प्रोवाइड दिस चीट शीट टू यू, तो हमारा व्हाट्सएप जो कम्युनिटी बनी है, चैनल बना है, और टेलीग्राम, दोनों जगह हम ये जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसी के साथ कीप लर्निंग एंड बहुत सारा ज्ञान हासिल करिए, काफ़ी आगे बढ़िए एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be